Welcome, my viewers and subscribers of PTE Pearson एंड IELTS चैनल। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं PTE रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि आपके एग्ज़ाम में ड्रैग एंड ड्रॉप डाउन ऑप्शन के साथ आते हैं। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं ग्रामर रूल्स कि हम PTE फिल इन द ब्लैंक्स को कैसे हम डील कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रामर के रूल, और ग्रामर के रूल के साथ साथ आपको कोलोकेशन का भी नॉलेज होना चाहिए, जिसके लिए मैंने कुछ वीडियो इंग्लिश और हिंदी में अपलोड किए हैं। आप उन वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आप आइकन बॉक्स जो ऊपर आ रहे हैं उनको टच करके भी वहाँ वीडियो में जा सकते हैं। कोलोकेशन वर्ड्स और ग्रामर के रूल जितने आपके सॉलिड होंगे, आपके रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स करने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे, और यहाँ से आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं रीडिंग का, क्योंकि रीडिंग को मोस्टली एक टफेस्ट एरिया माना जाता है। चलते हैं इस वीडियो की तरफ और देखते हैं हमारे ग्रामर के रूल। जो फर्स्ट रूल है हमारा वो है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम व्हेन यू फाइंड अ ब्लैंक आफ्टर टू, देन इन 80% केसेस यू मस्ट लुक फॉर द वर्ब, because to is always followed by a verb. For instance, to operate, to curb, to survive and so on. हमारा फर्स्ट रूल कहता है कि जब भी आपको टू के बाद अगर ऑप्शन मिलता है ब्लैंक के रूप में, तो ट्राई करें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म को सर्च करने का। वही आपका मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, यानी कि 80% केसेस में जो है आपका आंसर जो है वो फर्स्ट फॉर्म होने वाला है, क्योंकि टू के बाद मोस्टली फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है 80% केसेस में। सेकेंड रूल हमारा कहता है, ऑफन टाइम्स व्हेन यू फाइंड अ ब्लैंक आफ्टर फोर और वाइल, यानी कि अगर आपको फोर या वाइल के बाद ऑप्शन मिलता है ब्लैंक के रूप में, देन इन 80% केसेस, तब आपको 80% केसेस में फाइंड करना चाहिए वर्ब विद फोर्थ फॉर्म विच इज़ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी कि जिसे हम फोर्थ फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म आईएनजी कहते हैं, या फिर हम इसको ग्रामेटिकली जीरंड के रूप से जानते हैं, जिसमें आईएनजी वर्ड ऐड होता है। वही आपका सूटेबल आंसर है जहाँ पे फोर और वाइल के बाद ब्लैंक दिया जाएगा, बिकॉज फोर एंड वाइल आर ऑलवेज फॉलोड बाय अ वर्ब विद आईएनजी। एग्जाम्पल के रूप में हम कह सकते हैं वाइल ऑपरेटिंग मशीन, जैसे वाइल के बाद आपको गैप दिया है और वहाँ पे वर्ड दिया आपको ऑपरेटिंग। आपका ऑपरेटिंग वर्ड जो है वो कोलोकेशन बना रहा है वाइल के साथ ग्रामेटिकली, और मशीन के साथ भी कोलोकेशन बन रहा है। ग्रामर के रूल के साथ साथ आपको कोलोकेशन वर्ड्स का भी नॉलेज होना चाहिए। फोर कर्बिंग, यानी कि फोर प्लस आईएनजी। फोर कर्बिंग मीन्स किसी चीज़ को रोकना। फोर प्रोटेक्टिंग, फोर प्लस आईएनजी फिर वर्ड आ रहा है जो आपकी फोर के बाद लगने वाले ब्लैंक के लिए आईएनजी को ही मोस्टली प्रेफर करता है। ध्यान में रखें ये रूल्स, और आने वाले वीडियो में हम और डिस्कस करेंगे कुछ रूल्स और डीपली। और कोलोकेशन वर्ड की लिस्ट की रीडिंग लगाना ना भूलें। थर्ड रूल हमारा कहता है, व्हेन यू फाइंड अ ब्लैंक आफ्टर इट विच दैट, जब भी आपको पीटीई रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स में गैप मिले इट विच या दैट के बाद, देन इन 80% केसेस यू मस्ट लुक फॉर द वर्ब दैट एंड्स विद एस और ई एस। आपको 80% केसेस में ढूंढनी चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जहाँ पे हो सकता है एस और ई एस वर्ब में, बिकॉज इट विच और दैट मोस्ट ऑफन फॉलो किए जाते हैं वर्ब की सिंगुलर फॉर्म के साथ, और ये सिंगुलर होने के कारण इनके साथ वर्ब में या तो एस लगेगा या फिर ई एस लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, इट प्रोवाइड्स, विच लीड्स टू, दैट शोज एंड सो ऑन। यहाँ पे अगर हम देखें वर्ड विच लीड्स टू,
तो विच के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लग रहा है, जैसे लीड्स, लेकिन लीड के साथ आपको ये भी याद रखना है कि लीड के साथ एक कोलोकेशन बन रहा है टू का, लीड्स टू। लीड्स टू का मतलब है किसी चीज़ को पैदा करना। सो ऐसे ही रूल को आपने याद करके ट्राई करना है अपने ब्लैंक में, प्रैक्टिस करें अच्छी तरह से। डेफिनेटली आपका पीटी एग्ज़ाम जो है इजीली क्रैक किया जा सकता है रीडिंग मॉड्यूल के लिए। नेक्स्ट रूल हमारा जो है ये है, व्हेन यू सी अ ब्लैंक आफ्टर हैज़, हैव और हैड, जब भी आपको ब्लैंक मिले हैज़, हैव या हैड के बाद, तो यहाँ पे आपको 80% केसेस में ये रूल ध्यान में रखना चाहिए कि ये एक एक्टिव सेंटेंस स्ट्रक्चर है जो कि टेंस पे बेस्ड है, और यू शुड लुक फॉर द वर्ब इन इट्स थर्ड फॉर्म और विद ईडी। मोस्टली हैज़, हैव और हैड के बाद जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है, या फिर मोस्टली जो वर्ब्स होती हैं वो ईडी के साथ ख़त्म होती हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द वर्ब हैव ईडी एट द एंड और ई और टी। 70% जो वर्ब्स होती हैं वो ईडी के साथ ख़त्म होती हैं। इसके साथ कुछ वर्ब्स जो एंड हो सकती हैं वो ई के साथ ख़त्म हो सकती हैं, जैसे ड्रिवन हो गया, टेकन हो गया। और ऐसे ही कुछ वर्ब जो हैं टी से एंड होती हैं, जैसे स्पेंट, सेंट, बेंट। सो ट्राई करें हैज़, हैव और हैड जब भी आ रहा है उसके साथ हमेशा थर्ड फॉर्म को फिट करने का, क्योंकि यही आपके ब्लैंक के लिए अप्रोप्रिएट जो है ऑप्शन है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं हैज़ रिसर्च्ड, हैड स्पेंट, हैव ड्रिवन, और ऐसे ही वर्ब्स आपने इम्प्रूव करते जाएं और ब्लैंक के लिए प्रैक्टिस करते जाएं। चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल हमारा जो है वो है, जब आपको ब्लैंक के बाद है, ब्लैंक से पहले हैज़ बीन, हैव बीन या हैड बीन ऑप्शन में मिले, तब आपने 80% केसेस में ये माइंड में रखना है कि यह जो है एक पैसिव स्ट्रक्चर है। इससे पहले जो रूल हमने डिस्कस किया वो था हैज़, हैव और हैड के साथ थर्ड फॉर्म का, लेकिन जब इसमें हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन होता है तब ये सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो पैसिव मानी जाती है ग्रामेटिकली। एंड यू शुड लुक फॉर द वर्ब इन इट्स थर्ड फॉर्म विद ईडी, और यहाँ पे भी आपको थर्ड फॉर्म या ईडी फॉर्म के लिए ही सर्च करना है, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपके एग्ज़ाम में दी जाती हैं। और मोस्टली ये वर्ब्स भी ईडी के साथ या ईएन के साथ या फिर टी के साथ जो है एंड हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखते हैं, हैज़ बीन रिसर्च्ड, हैड बीन स्पेंट और हैव बीन ड्रिवन, या इसी की तरह से कुछ और रूल हो सकते हैं। सो आपने यहाँ पे ट्राई करना है कि एक्टिव स्ट्रक्चर हैज़ वाली और पैसिव स्ट्रक्चर हैज़ बीन वाली जो है दोनों माइंड में रखनी है, और इनके बाद मोस्टली जो है थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं आगे। व्हेन यू सी अ ब्लैंक आफ्टर हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन, then in 80% cases you should keep in mind that this is an active sentence and you should look for the verb in its fourth form with ing। यहाँ पे हम एक्टिव सेंटेंस की रूल की बात कर रहे हैं, जो कि आपके हैज़ बीन, हैव बीन या हैड बीन से शुरू हो सकता है। सो आपको यहाँ पे भी याद रखना है कि जो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है इसको हम एक्टिव भी मानते हैं, और यहाँ जो आपको ऑप्शन फाइंड करना है ड्रैग एंड ड्रॉप फिल इन द ब्लैंक्स के लिए पीटी में, वो है फोर्थ फॉर्म या जिरंड कह सकते हैं हम, या फिर बेस फॉर्म विद आईएनजी, यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म को हमने यहाँ पे सर्च करना है, जैसे कि हैज़ बीन स्टडिंग, हैड बीन रिसर्चिंग, हैव बीन ट्राइंग एंड सो ऑन, और ऐसे ही कुछ और एग्जांपल आपने फाइंड करने हैं। सो ये एक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो टेंस के अकॉर्डिंग वर्क करती है, हैज़ बीन, हैव बीन प्लस आईएनजी, यानी कि इसको हम
परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अकॉर्डिंग एक्टिव सेंटेंस मानते हैं। लेकिन जो इससे पहले वाला सेंटेंस हमने देखा वो पैसिव स्ट्रक्चर है, वो पैसिव स्ट्रक्चर है हमारे परफेक्ट टेंस की। सो ट्राई करते रहें। मोस्टली जो थर्ड फॉर्म वाले रूल हैं पीटी एग्ज़ाम में वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं रूल की तरफ। व्हेन यू सी अ ब्लैंक आफ्टर एनी मोडाल, अगर आपको मोडाल के बाद कोई भी ब्लैंक दिखाई देता है, और मोडाल हमारे हो सकते हैं कैन, कुड, शेल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, नीड नॉट, डेयर टू, यूज टू और ought टू। इनका प्रोनाउंसिएशन भी देखते जाएं। OUGHT, ought टू। सो जब भी मोडाल के बाद आपको ब्लैंक मिलता है, so then you should keep it in mind that modal is always followed by verbs base form। यानी कि मोडाल के बाद हमेशा जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ किया जाता है, जिसे हम बेस फॉर्म कहते हैं। एंड यू शुड लुक फॉर द वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म। सो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में हम कह सकते हैं कि कैन एक मोडाल है, और उसके बाद हमें जो ब्लैंक मिलेगा उसके लिए वर्ड जो सूटेबल है वो है यूज़, कैन यूज़। शुड के बाद शुड भी मोडाल है, और उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। और इसमें फाइंड वर्ड जो है वो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यानी कि वर्ब का अब आपको कैसे पता लगेगा, तो वर्ब का पता लगाने के लिए आपको उस वर्ड में हिंदी में ना ऐड करके देखना है, क्योंकि मोस्टली जो वर्ब या एक्शन होते हैं वो ना से होते हैं, जैसे कि खाना, पीना, देखना, सोना, एग्ज़ाम लिखना, झूला झूलना, किसी से बात करना, सोशल मीडिया यूज़ करना। सो जिस वर्ड में हम ना को ऐड कर सकते हैं हिंदी में, वो हमारा एक्शन वर्ब है, यानी कि एक्शन है या वर्ब है। यही आपके मोडाल के साथ फर्स्ट फॉर्म जो है ग्रामेटिकली सूटेबल ऑप्शन मिलेगा ड्रैग एंड ड्रॉप फिल इन द ब्लैंक्स पीटी में। चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। व्हेन यू सी अ ब्लैंक आफ्टर एनी मोडाल सच एज कैन बी, कुड बी, शैल बी, शुड बी, विल बी, वुड बी, मे बी, माइट बी, मस्ट बी, need not to be, dare to be, used to be, ought to be, जब मोडाल के बाद बी वर्ड का यूज़ किया जाता है तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये सेंटेंस जो है वो पैसिव सेंटेंस है। देन यू शुड नो दैट दिस इज़ द पैसिव सेंटेंस एंड इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय वर्ब इन इट्स थर्ड फॉर्म और विद ईडी और en और टी। यानी कि किसी भी मोडाल के बाद जब बी लगेगा और उसके बाद आपको ब्लैंक मिलता है, तो आपने थर्ड फॉर्म के लिए सर्च करना है। और थर्ड फॉर्म के रूल वही रहेंगे हमारे, जो वर्ड मोस्टली ईडी से ख़त्म होते हैं, en से ख़त्म होते हैं, या फिर टी से ख़त्म होते हैं। बिकॉज मोस्ट ऑफ द वर्ब्स हैव ईडी एट द एंड और en और टी। क्योंकि जो ज़्यादातर वर्ब बनती हैं वो ईडी से, en से या टी से ख़त्म होने वाली होती हैं। हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सो देखते हैं ऑप्शन कैसे आपको मिलेंगे। फॉर इंस्टेंस, कैन बी यूज्ड, शुड बी ऑप्टेड फॉर, एंड सो ऑन। सो यहाँ पे आपको मैं एक और रूल बता दूँ। शुड बी के बाद हमारी थर्ड फॉर्म लग रही है ऑप्टेड फॉर, लेकिन ऑप्टेड वर्ड जो है वो अपने साथ एक वर्ड का कोलोकेशन बनाता है जो कि प्रीपोजिशनल वर्ड है, वो हो गया हमारा ऑप्टेड फॉर। सो ऑप्ट के बाद अगर आपको ब्लैंक मिलता है तो वहाँ पे आपको फोर वर्ड चूज़ करना चाहिए, ऑप्टेड फॉर। सो होपफुली आपको ये सारे रूल्स जो हैं अच्छी तरह से याद हो गए होंगे। अगर याद नहीं हुए तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करें, प्रैक्टिस करें। इसकी पीडीएफ प्रेडिक्शन फाइल्स भी मिल रही हैं आजकल। और कोई भी इंक्वायरी के लिए, कोई रिक्वायरी के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और ग्रामर के कुछ रूल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग PTE Pearson and IELTS channel. If you find this video valuable, then hit like button, share with at least 3 friends,
and subscribe to my channel for more updates.